और इस पूरे बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। शिक्षित युवाओं में फैली व्यापक बेरोजगारी के संकट का कोई समाधान नहीं है। ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मैथ और नेचुरल दोनों है। अब हमको 23 मिलियन पर जाना है। हम केवल न्यू एज फाइबर में 1 करोड़ लोग। मानता हूं कि आज का बजट कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं, बिल्कुल विकास और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एक प्रदर्शित हमारा वित्त मंत्री जी ने किया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, 4 बहुत बड़े आज बजट में अनाउंसमेंट्स, 4 बड़े इनिशिएटिव्स बजट में आए हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है और जो रिस्पांस मिला है ईसीएमएस स्कीम को, 149 एप्लीकेशंस, जो हमने एक्सपेक्ट की थी 50 या 55 एप्लीकेशंस आएगी, तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने में आज का ये बजट की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में सेमीकंडक्टर का मिशन का सेकेंड वर्जन सेमिकॉन 2.0, जिस तरीके से सेमिकॉन 1.0 ने भारत में एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री, फाउंडेशनल इंडस्ट्री एक नई बनाई है और जिस तेजी से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उसी मोमेंटम को मेंटेन करते हुए सेमिकॉन 2.0, जिसमें बहुत बड़ा फोकस दिया जाएगा जो मशीनें यूज़ होती है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने में, उन मशीनों को भारत में डिज़ाइन करें, भारत में मैन्युफैक्चर करें और साथ ही साथ जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, उन मटेरियल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करें और डिज़ाइन का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बने और टैलेंट के लिए जो काम अभी तक हुआ है उसको और भी बेहतर बनाए। तीसरा, मेटी में बड़ा अनाउंसमेंट है आईटी सर्विसेज के लिए। हम सब जानते हैं आईटी सर्विसेज आज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टेड सर्विस आइटम है। $220 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हैं। इसके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर, एक्सेलरेटेड एपीए, एक प्री डिफाइंड मार्जिन 15.5% का, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना, कई तरह के जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस थे, वो सारे सिंप्लीफिकेशन आज इसमें किए गए। और फोर्थ मेटी से रिलेटेड पॉइंट है, वो है डेटा सेंटर्स का, एआई डेटा सेंटर्स का। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स होते हैं। उसमें जो इंफ्रा लेयर है, इंफ्रा लेयर में डेटा सेंटर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ऑलरेडी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में जिस पे काम चालू हो चुका है और 90 बिलियन के आसपास का टोटल अनाउंसमेंट है। और आज जो डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुई है, उससे भारत एआई का सबसे बड़े हब बनने वाली अपॉर्चुनिटी में शामिल होता है। और भारत में टैलेंट वैसे भी दुनिया में सेकंड नंबर पे है और वैसे भी भारत एआई के टॉप 3 कंट्रीज़ में है। आज के इस अनाउंसमेंट से और आईटी सर्विसेज के सिंप्लीफिकेशन से
भारत की आईटी सर्विसेज दुनिया भर में हर कॉरपोरेशन को, हर एंटरप्राइज को, सभी को मैक्सिमम सर्विसेज भारत, एआई बेस्ड सर्विसेज भारत से ही प्रोवाइड होगी। तो मेटी से रिलेटेड ये 4 बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। दूसरा, आईएनबी मिनिस्ट्री से बड़ा अनाउंसमेंट है ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। हम सब जानते हैं पिछले साल वेव्स में एक नया पैमाना खड़ा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के सामने, क्रिएटर्स इकोनॉमी का एक ऐसा नया एग्जाम्पल सेट किया। और आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स की तर्ज पे बन रही है, उसको स्थापित किया पहला कैंपस मुंबई में। तो अब आईआईसीटी को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब बनी, सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज़ में ईडीए टूल सेमीकंडक्टर लैब बने। वैसे ही अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखें, मेटी में आईटी में और जीसीसी में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से ये 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब मैं आता हूँ तीसरा, रेलवे पे। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। अब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।